हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहाँ पे भी होंगे। और एक बार फिर हम एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आ गए हैं आपके सामने। आप इनको जान रहे होंगे, कुछ दिनों पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और फिर इनकी एक रिक्वेस्ट आई कि कुछ इनके सवालात हैं डिजिटल मार्केटिंग की, जॉब से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड। तो इनके सवालात से तो मैंने सोचा, और इनकी एक रिक्वेस्ट भी आई थी कि ये मेरा इंटरव्यू लेना चाह रही हैं। और बहुत से लोगों के भी सवाल थे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि चलिए इनको इंटरव्यू दे देते हैं और आपके सवाल के जो हैं वो जवाब भी हो जाएंगे और इनके सवाल के भी इनको जवाब मिल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमको ये मौका दिया आपने इंटरव्यू अपना देने का। और जी। तो हम बस इसलिए चाहते थे कि कुछ जो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं औरों को भी आते होंगे, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाए ना, तो और आपसे बेहतर कौन जवाब दे सकता है। जी, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आप सवाल जवाब करते हैं तो बहुत से लोगों के जो है वही सवाल होते हैं, उनको जवाब मिल जाते हैं। क्योंकि अमूमन जब मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ तो मैं स्पेसिफ़िक टॉपिक पे बात करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ बोलूँगा और आपके अगर उस पे सवालात होंगे, उस पे जो है जवाब दे पाऊँ, तो इसमें मैं वैल्यू ऐड करता हूँ अपने ऑडियंस के लिए, और उनकी भी मुश्किल आसान हो जाती है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो बहुत मैं अप्रिशिएट करूँगा ये चीज़ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मेरा ज़िंदगी में पहली बार कोई इंटरव्यू लेगा, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैं ये थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जब आप दुबई आए, तो अभी अच्छा खासा थोड़ा टाइम हो गया है आपको दुबई आए हुए, जी। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर अभी तक का? अब तक का तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो एकदम ज़बरदस्त रहा है, और मुझे तो अभी तक यकीन नहीं होता कि मैं दुबई में हूँ। और अभी मुझे 3-4 महीना हुए हैं यहाँ पे आए हुए, और हर एक दिन, हर एक लम्हा आप समझ लीजिए एक नई लर्निंग है, क्योंकि पराया मुल्क है। हमेशा आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। इंडिया में जब आप थे तो भाई एक आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में थे, आपको पता है हाँ भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। यहाँ पे वैसे नहीं होता है। यहाँ पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा आपको जो है वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ें होंगी, बहुत सिस्टमैटिक है एकदम। तो सिस्टम समझने में टाइम लगता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलने में जो है वो शुरुआत में तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आता है। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से इंडियन यहाँ रहते हैं, आप देखिए तो सबसे ज़्यादा तादाद में इंडियंस यहाँ पे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम इंडिया में चले जाते हैं तो शायद हम गंदगी भी ज़्यादा फैलाते हैं, हम गाड़ी सही से ड्राइव भी नहीं करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हम बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं, हम बहुत सफाई से रहते हैं, गाड़ियाँ भी अच्छी तरह से चलाते हैं, लोगों के लिए जगह दे देते हैं जब लोग सड़क पार कर रहे होते हैं, हॉर्न भी नहीं मारते। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ देखता हूँ और सीख भी रहा हूँ। तो अभी तक ये चीज़ें मैं अगर बोलूँ कि ये मेरा लर्निंग फेज़ है और इसको मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ओके। तो ये तो आपकी हो गई जॉब से आउटसाइड, जी। ठीक है। और जॉब में क्या व्यू देना चाहेंगे? जॉब से आपको क्या मिल रहा है, मतलब कैसा लग रहा है आपको जॉब पाके? जॉब पाके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि आपने एक्सपीरियंस की बात की, तो हर दिन एक नया एक्सपीरियंस है। मेरे ऑफिस के इतने किस्से कहानियाँ हैं कि हर ऑफिस की होती हैं, चाहे आपके हों चाहे मेरे हों, बहुत सी किस्से कहानियाँ होती हैं। हर दिन एक नया दिन होता है और एक नई शुरुआत होती है, नई लर्निंग होती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन उसको टैकल करने में इट्स सेल्फ अ चैलेंज, और उसको जब आप चैलेंज को पार कर लेते हैं तो मेरे ख़्याल से वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि आप कहीं भी ऑफिस में कहीं भी काम करेंगे तो आपको चैलेंजेस मिलेंगे। और देखिए मेरा काम क्या है कि मैं तो यहाँ पे अपना जो करियर बनाने के लिए आया हूँ। मैं माय अल्टीमेट गोल क्या है मेरा, मुझे जॉब चाहिए थी, मुझे करियर बनाना है। और ना ज़िंदगी भर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा रहूँगा, ना ही मेरी कंपनी वाले चाहेंगे कि मैं जो हूँ वो लास्ट एम्प्लॉई हूँ उनका। तो हमेशा जो है वो भी अपनी तलाश में रहते हैं, और हम अपने आप को क्या कर सकते हैं कि रोज़ इम्प्रूव कर सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छी जॉब आ रही है तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हो जाए तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। खैर, आपकी ईमानदारी तो आपकी वीडियोस में दिखती है, जो आप यूनिक और
मतलब टू द पॉइंट चीज़ें बताते हैं, वो उससे पता चलता है आप वाकई ईमानदारी दिखाते होंगे अपनी जॉब के लिए भी। हाँ, क्योंकि क्या है कि वहाँ से तो मेजर मेरा खर्चा चल रहा है, ब्रेड एंड बटर चल रहा है, जी, जी, ठीक है, जी। तो उसके लिए तो पूरी इज्जत भी है और पूरी मेहनत है और एक्स्ट्रा भी मैं काम करता हूँ बहुत। लेकिन जब उससे फुर्सत मिल जाती है तो अपने लिए जो वक्त निकलता है तो उसमें आपको फ्यूचर प्लानिंग भी करनी ज़रूरी होती है, जी, जी, क्योंकि जी। कोई और तो करेगा नहीं फ्यूचर प्लानिंग, आपको खुद ही करनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ओके, ओके। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि जॉब में चैलेंजेस हैं, जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी वो जो चैलेंजेस हैं, तो आपका तो डिजिटल मार्केटिंग है, राइट? तो उसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं या दूसरी में? या तो आप बताइए डिजिटल मार्केटिंग में कैसा है, मतलब दिन कैसा बीतता है चैलेंजेस के साथ? ज़्यादा अच्छा बीतता है या किस तरीके से, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। देखिए, जहाँ तक मैं बात करूँ चैलेंजेस की, तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर चैलेंज है तो वो मज़ा आएगा आपको। ओके। लेकिन ऑफिस में अगर किसी और चीज़ को लेके चैलेंज है तब यू विल हैव अ वेरी नेगेटिव फीलिंग। ओके, ओके। मैं बात करूँगा अभी इस वक्त सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के दिन, मतलब कैसा एक दिन घटता है डिजिटल मार्केटिंग एज अ मार्केटर का। दिन जो है वो बहुत जल्दी चला जाता है, आपको पता नहीं चलता आप एक कैंपेन पे काम कर रहे हैं, आप एक पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कि आप एक वीडियो पे काम कर रहे हैं, आप एक कंटेंट पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि टाइम निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता। जैसे हमने ये इंटरव्यू की शुरुआत की तो आपने मुझे कॉल करी, आपने क्वेश्चन बनाए होंगे, आपने सोचा होगा यार ये सेटअप होगा, ऐसी रोशनी होनी चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सब आपने प्लान किया होगा। और प्लानिंग ऐसे नहीं होती, उसके लिए टाइम लगता है। अभी इंटरव्यू मैं शूट कर रहा हूँ या आप शूट कर रहे हैं तो क्या होगा कि इसमें भी टाइम जा रहा है, लेकिन टाइम निकल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही क्या होता है, हम जब मीडिया से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं ना तो उसमें टाइम बहुत जल्दी जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है कि भैया 1 घंटे में जो हूँ पोस्ट बनाऊँगा और 1 घंटे के बाद मुझे अब इस पर काम करना है, 1 घंटे के बाद इसमें काम करना है, 2 घंटे के बाद उस पर काम करना है। तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है ना वो एक दिन पहले ही डिसाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आज की पोस्ट थी वो अभी तक बनी नहीं है। जैसे मान लीजिए 26 जनवरी की पोस्ट है तो आप 26 जनवरी को सोच रहे हो यार भाई पोस्ट कहाँ है, आज तो जानी चाहिए। तो जो 26 जनवरी की पोस्ट है ना वो 20 जनवरी में ही तैयार हो जानी चाहिए, ताकि आपको कुछ आगे का सोचने का भी मौका मिले। देखिए इन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि हर चीज़ को प्री प्लान्ड आप लेके चलिए, तो उससे आपको काम करने में ईजी होगा। हाँ, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा डिजिटल मार्केटिंग में आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरता है, पता नहीं चलता। जी। तो ऐसे ही इंडिया में हम लोगों के बहुत से दोस्त भाई बहन हैं जो कि यहाँ आना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करना चाहते हैं, जी। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? मैं ये बोलूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। ये हमारे दौर का या हमारी जनरेशन्स का जो है वो बेस्ट दौर है, और वो इसलिए है क्योंकि सबके हाथ में स्मार्टफ़ोन है। हर कंपनी जो पहले वेबसाइट से दूर भागती थी या फेसबुक पे नहीं आना चाहती थी या ट्विटर पे नहीं आना चाहती थी या टिकटॉक पे नहीं आना चाहती थी, अब हर कोई आना चाहता है क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी क्यों बनी? कुछ मजबूरी कोविड ने बना दी, ठीक है, बिल्कुल। कुछ मजबूरी जो है वो मजबूरन करना पड़ रहा है क्योंकि सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, लेकिन फ़ायदेमंद है। आप यही देखिए, अगर वही एक छोटा सा ऐड कभी न्यूज़पेपर पे चलता था तो उसमें कितने हज़ार रुपए लग जाते थे लोगों के, और आज का दौर ये है कि आप ये ऑनलाइन पे पैसे खर्च करती हो तो आपको पता चल जाएगा भैया कितने लोगों ने देखा, कितना कन्वर्जन हुआ। पहले तो नहीं था, पहले तो पता ही नहीं था। तो ये इससे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तभी आपको चारों तरफ नज़र आ रहा है। अभी धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि सारी कंपनीज़ जो हैं वो ऑनलाइन आ रही हैं। जैसे ही ये ऑनलाइन आ रही हैं या आने वाली होंगी, उनको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, ये दौर है डिजिटल का। ज़बरदस्त इसमें स्कोप है। आपको बस एक चीज़ करनी है कि अपने आप को वक्त देना है, वो स्किल सीखनी है। बगैर कोई सीखे नहीं हो सकता कि भाई हम ऐसे ही आ जाएं और काम करने के लिए, नहीं, आपको सीखनी पड़ेगी क्योंकि ये एक तरह की पढ़ाई है और इस पढ़ाई में आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, टाइम भी करना पड़ेगा, मनी भी करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फील्ड ऑफ स्टडी है ये ज़रूर आपको जो है वो पैसा देगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए डिमांड और सप्लाई की अगर मैं बात करूँ, डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो डिमांड को अगर समझ करके आपके पास अगर वह सप्लाई भी हो तो जो है वो आपका मामला डन हो सकता है यहाँ पे। तो मोटी बात यह है कि संभावनाएं हैं,
थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप यहाँ पे आके जॉब ढूंढते हैं। जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपको वक्त लगेगा यहाँ जॉब ढूंढने में, क्योंकि जल्दी नहीं होता कुछ भी। मैं भी मीठी मीठी बात बोलूँ, नहीं आप आइए आपका हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपको अपने आप को मजबूत करना है, इस मार्केट के लायक बनाना है, फिर इस मार्केट में आके आपको अपना एक्सप्लोर करना है। जितनी मैंने वीडियोस बनाई, चाहे वो 1 महीने वाली हो, चाहे 3 महीने वाली स्ट्रैटेजीज़ हो, आप उसमें देखिए। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो आपकी तैयारी है वो आपकी होम कंट्री से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे आके तो सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है, यहाँ कोई तैयारी नहीं करनी, तैयारी वहाँ पे होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी जैसे कि अभी आपने बताया कि आए और देखें, फिर उसके बाद पता चलता है कि जॉब मिलती नहीं मिलती है, तो कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए जी। कि उनको कितनी मतलब एक्सपेक्टेड है कि सैलरी मिल सकती है अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ सवाल है। के हिसाब से। जी जी, बहुत अच्छा सवाल है, और मुझसे यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने पूछा भी है कि क्या स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। मैं ये बोलूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको एक्सपीरियंस है, विदाउट एक्सपीरियंस, बोथ। चलिए, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, चलिए आपको मान लेता हूँ एक साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबव 4000 दिरहम, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम फ्रेशर हैं, डिजिटल मार्केटिंग आपने शुरुआत की हुई है, तो आप 3000 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। क्योंकि ये बहुत नई फील्ड है, लोग बहुत कम हैं इसमें, ठीक है। ये इतनी कॉमन फील्ड नहीं है कि आपको इसके लिए वॉक इन नज़र आएगा, नहीं, बहुत स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड है ये, और बहुत कम लोगों के समझ में भी आती है। हालांकि है तो बहुत कॉमन चीज़, लेकिन बहुत कम लोग के समझ में आती है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि 3000 जो है वो शुरुआत हो सकती है अगर आप फ्रेशर और डिजिटल मार्केटिंग में की जॉब मिलती है आपको तो। और जैसे कि मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, जी। बहुत लोग आना भी चाहते हैं जी और वो पूछ भी रहे थे और मुझे मालूम नहीं था, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूँ। तो जी। अभी जैसे आना चाहें तो जी। अभी कैसा एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, कि मतलब इंसान आए या ना आए इस टाइप पे? देखिए, दुबई को अगर आप देखें तो इट्सेल्फ है इंटरनेशनल सिटी, और दुबई जिस तरह से प्रोग्रेस, अगर आप देखिए कितने जल्दी प्रोग्रेस की है इसने। अगर आप 20 साल के अंदर की प्रोग्रेस देखें ना, तो आप कहेंगे अरे यार ये क्या ज़बरदस्त प्रोग्रेस हो गई, इन्होंने रातों रात जो है चीज़ों को बदला है। तो ये प्रोग्रेस इकोनॉमी है, और प्रोग्रेस इकोनॉमी हमेशा प्रोग्रेस करेगी। आप समझ रही हैं मेरी बात? तो आप आज आइए, 6 महीने बाद आइए, 1 साल बाद आइए, 2 साल बाद आइए, आपको इस शहर में हमेशा प्रोग्रेस मिलेगी। और जब प्रोग्रेस होती है तो जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जल्दी हो सकता है ना मिले, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। थोड़ा सा वक्त लेकर के आएंगे। दुबई एक शहर ऐसा है, अगर यहाँ पे लोगों से आप पूछे जो यहाँ पे सालों से लोग रहते हैं, वो एक बात बोलते हैं, दुबई ऑब्जर्व्स एवरीवन। दुबई सबको अपने अंदर समेट लेता है, लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ता है आपको उस शहर को जी जी जानने के लिए, और उस शहर को आपको जानने के लिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप पैसा कमाएं इस शहर से, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोने का ये सेंस नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू करिए, ये शहर आपको अपना लेगा, आप इस शहर को अपना लेंगे। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि ये शहर आपको अपनाएगा, आप इस शहर को अपना लीजिए। और ये हकीकत है, वाकई हकीकत है। अगर आप एक बार पहल करेंगे, सामने वाला खुद पहल करेगा। तो लगे रहिए और आगे बढ़िए और आइए। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि अगर कोई आना चाहे तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है उसकी। जो अगर वो 3 महीने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे, आमतौर सब विज़िट वीज़ा पे ही आते हैं, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। तैयारी जो है हमेशा आपकी अपनी होम कंट्री में होनी चाहिए, हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ। और यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे जब आके आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, तब आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कोई बुर्ज खलीफा घूमने आ रहा है या मरीना बीच घूमने के लिए आ रहा है कि यार हमारा तो प्लान बी है कि हम वापस चले जाएंगे इंडिया, वहाँ तो जॉब है, वहाँ जॉब कर लेंगे जा कर के, यहाँ तो बस घूमने के लिए आए, अगर जॉब मिल गई तो ठीक है। अगर ये अप्रोच है आपको, तो ज़िंदगी भर आपको जॉब नहीं मिलेगी जी। अगर मेरी स्टोरी आप सुनिए तो वो ये है कि मेरे पास जॉब नहीं थी इंडिया में। जब मैं यहाँ पे आया तो हर चीज़ बेच करके आया था जो मेरी थी, ठीक है। अपना घर नहीं बेचा था, ज़मीन नहीं बेची थी। वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। अब मेरी स्कूटर है, इंडिया में पड़ी होगी, कौन यूज़ करता है, मैंने बेच दी उससे, कुछ पैसे मिल गए।
मेरा ब्लूटूथ स्पीकर था, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा था, इतना बड़ा ब्लूटूथ स्पीकर, उसको बेच दिया मैंने। ऐसे करके मेरे पास बहुत सी चीज़ें थी, मेरा बैडमिंटन किट था, बहुत सी चीज़ें थी। मैंने उसको जब बेच के छोटे छोटे एकदम पैसे कमा लिए मैंने उससे, काफ़ी पैसे हो गए उससे। अब वो उसने मेरी मदद की यहाँ स्टे करने में, क्योंकि इट्सेल्फ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव सिटी। तो आपको अपना एक्सपेंस जो है वो चेक करके रखने चाहिए। तो वही मैं आपको बता रहा था, मेरे पास प्लान भी नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक प्लान ए था, क्योंकि मुझे हारने के लिए कुछ नहीं था, मुझे जो था वो जीतने के लिए था। और मुझे पता था कि मैं यहाँ से जॉब लेके ही इंडिया वापस जाऊँगा, बगैर जॉब लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, भले मुझे कोई सी भी जॉब करनी हो। जब अपनी कश्तियाँ आप जला देते हैं ना, कश्तियाँ जब जला देंगे तब आपको समझ में आएगा यार पीछे अब जाने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। पीछे गए तो आप गए, अब जो है आपको आगे ही जाना है, तो आपको राह मिलती रहेगी। जिसका प्लान बी है तो मुश्किल हो जाएगा, मेरी तरह से अगर प्लान ए रखेंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ हाथ लग जाए। तो इसका मतलब आपका ये सलाह है कि कोई भी यहाँ अगर जॉब करने आ रहा है, इवन किसी भी कंट्री अदर कंट्री में जॉब करने जा रहा है, तो वो सिर्फ प्लान ए ही लेके चले। प्लान बी लेके चलेंगे तो सोच के चलिए वापस जाना है। प्लान बी में तो क्या मतलब, मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, उसमें ये बोला था प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स, और मैं ये बात समझता भी हूँ। प्लान बी नहीं होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। 3 महीने में भी अगर आप 2 प्लान लेकर चल रहे हैं तो क्या फ़ायदा। एक प्लान लेके चलिए, उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करिए, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कौन सी ज़िंदगी जा रही है, दोबारा आके फिर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच, आपने ये बहुत अच्छे से सारे सवालों का हमारा जवाब दिया, और उम्मीद है कि सब दर्शकों को भी उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये सवालात आते होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। पता नहीं मैंने सही से इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया है। नहीं ये दर्शक बताएंगे। आप ऐसा कहेंगे तो फिर हम जैसे लोगों का क्या होगा। दर्शक बताएंगे कैसा था इंटरव्यू। बिल्कुल, दर्शक ही तो बताते हैं जो दिन ब दिन आप इंक्रीज़ हो रहे हैं। जी। देखिए आपकी वीडियोस दिन ब दिन दुनिया में फैल रही हैं, इसीलिए। जी, ये सब तो आप लोग की मेहरबानी है। बस मैं तो यहाँ पे आया था, मैंने कहा चलिए लोगों की मदद कर देते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल झेला है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की वो लोग ना करें, इसलिए मैंने चैनल खोला, और आप लोग की मोहब्बत है बस। थैंक यू सो मच।